ये देखो भाइयों, ये भी लगभग सारा मेड है, इतना गन्ना है, सारा बराबर गन्ना है। या खूबी है इसमें, मतलब P95 मुझे लगी, जितना भी गन्ना चलता है सारा बराबर गन्ना होकर चलता है। ये जितना भी गन्ना है। अच्छा, मतलब जो है बच्चा नहीं होता इसमें? ना ना ना, लगभग सारा गन्ना बराबर ही होकर चलता है जितना है अपना उस पे जी। और बड़ा प्यारा लगता है, ऐसा झूलता रहता है। हाँ। बड़ा प्यारा सुंदर है, कलर भी अच्छा रहता है, काला कलर। हाँ। मतलब बिल्कुल कलर तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, हाइट का लेगा अभी फिलहाल? अभी फिलहाल की लगभग लगा लो आप 6 फीट हाइट मेरी, 6 फीट 1 इंच, और ये ऊपर 3 फुट है। हाँ, लगभग मतलब 11 फुट के करीब, 11-12 फुट गोले का सुधा हो रहा। अच्छा, इस टाइम पे। जी जी। तो चौड़ी पत्ती है बीज की, बहुत बढ़िया, बढ़िया वैरायटी, और गन्ने की मोटाई भी बढ़िया है, वेट कंटेंट भी बहुत अच्छा है। थोड़े थोड़े ये देखो, ये रोग ऐसा है देवीर भाई, किसानों को बहकाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। किसानों को जैसे कह दिया कि भाई ये हमने 16-202 बो दिया है, कोई सा बीज बो दिया, भाई इसमें बिल्कुल रोग नहीं भाई, बिल्कुल रोग ऐसा नहीं है। ये एक्सीडेंटल चीज होती है। या किसान भी मतलब हम भी नॉर्मल आदमी बाइक पे जा रहे, गाड़ी पे जा रहे, एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ घटना। वही फसल के लिए एक्सीडेंटल चीजें है, जब यहाँ को दौड़ेंगी चलेगी तो रोग को पकड़ेगा वो। तो वो चीजें इस पे भी वही 2-3 है। वही है, देखो प्रबंधन रखना पड़ेगा किसान को, हर रोज अपने प्लॉट पे आकर देखना पड़ेगा, रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आओ। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के पुरमाफी गांव में है और राहुल काजला के खेत पे हैं भाइयों। फिलहाल सामने राहुल भाई खड़े और इनका PB95 वैरायटी का खेत दिखाओगे भाइयों। जिस खेत पे फिलहाल खड़े, ये तो 13235 की पेडी है भाइयों, बाहर की साइड में। ये देखो है जी, हाँ ये पेडी है इधर, ये देख लो जी, ये 13235 की पेडी है भाइयों। ये देखो कहाँ तक बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा, और इसमें अंदर जो है वो PB95 बो रखा है भाई ने, वो अंदर की साइड में बो रखा है। कुछ बीज बाद का इनका चक्कर होगा उस टाइम किस तरीके से बो रखा। तो भाइयों PB95 वैरायटी दिखाऊंगे आपको। ये साइड में तो 13235 है, और ये 13235 भी देख लो कितना शानदार खड़ा, वहाँ तक खड़ा अभी। तो किसान भाई का परिचय लेंगे। हाँ जी, अपना परिचय करा दो एक बार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल काजला, गांव पुरमाफी, डिस्ट्रिक्ट शामली से जी। और सभी उदयवीर अहलावत चैनल यूट्यूब चैनल देखने वाले किसान भाइयों को धन्यवाद करता हूं, और उदयवीर भाई का भी अपने यहाँ पहुंचने के बाद धन्यवाद करता हूं जी। तो उदयवीर भाई हम ये थोड़ा सा इसमें मतलब PB95 दिखाएंगे, पर थोड़े में ये 3 खूड़ 42 इंच से वो रखा हमने, 3 खूड़ 35 के है, थोड़ा बीज कम पड़ गया था। अच्छा, तो बाहर से बीज हमारे पास बीज नहीं था PB95 का। अच्छा, और अपने एक मित्र है वाड़ी माजरे में, उनके यहाँ से लेके आए थे जी। तो इस तरीके से बो रखा है जी। जी थोड़ा कम पड़ गया, इसमें थोड़ा 35 ही हमारे पास पहले से, क्योंकि 0238 तो पिछले 2 साल से कोई गन्ना नहीं बो रहा, एक भी गन्ना 0238 का वो अपना खत्म कर दिया था। लास्ट ईयर पेडी थी, वो खत्म हो गई थी। इसी खेत में थी, 42 इंच पे ही थी। उत्पादन भी उसका लगभग 62 के करीब रहा था, 42 इंच पे खराब हो गया था खेत वो। और बस बिल्कुल उससे बिल्कुल मेरा तो अभी फिलहाल तो मोह हटा हुआ है। देखो मोह तो उस बीज से कभी जाएगा नहीं, कभी किसी भी किसान का। उसने किसान को बहुत कुछ दिया उस बीज ने, पर मजबूरी है क्या है, मैं अपने बड़े बुजुर्ग भी छोड़ने पड़ते हैं कुछ समय के बाद में, जब हमारी ऐसे हो जाते हैं उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे अपना गन्ना है, ये भी हमारे बच्चे की तरह है। जब ये एक तरह से बीमार होने लगे और बार बार बीमारियां और ज्यादा आने लगे तो फिर छोड़ना पड़ता है, वही हो गया। और आगे भविष्य में अगर ठीक होता है, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस पे, दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं, कुछ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ जाए तो दोबारा फिर बोलेंगे 0238 पर। अभी फिलहाल मैं 13235 और नई वैरायटी जो भी आई हुई है उन्हीं का बुआई कर रहा हूँ। तो चलो PB95 दिखाओ जी। ये देखो भैया, चलो अंदर चलते हैं और PB95 दिखाऊंगे। ये था यहाँ से सीधे खूड़ आ गई। अच्छा PB95, अच्छा ये PB95 जी। ये देखो भाइयों गन्ने की मोटाई, वाह जी वाह। हाँ मोटाई जो लंबाई, जब मैं तो मतलब जबरदस्त वैरायटी लग रही। बस कमी एक है, इस वैरायटी कहना हमारे यहाँ पास नहीं कर रहे, नई वैरायटी जबरदस्त एक नंबर वैरायटी लगी। नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं, जब मर्ज है ना ज्यादा हो जाएगी बस वही है। अगर नहीं, जब सब किसान एकता दिखाएंगे, देखो एकता वाला होता है, और किसान सब अपना मिल के चले और इस वैरायटी को लगाए और अपना मांग रखे तो जरूरी क्यों नहीं होगा, जरूर होगा पास। बिल्कुल। तो ये पहली बार लगाई PB95 जी, पहली बार लगाया आपकी बार। अच्छा कितने इंची पे दूरी? 42 इंच पे दूरी है। अच्छा 42 पे है, सारा गन्ना 42 पे ही है। हाँ एक खेत 36 इंच पे था, उसमें मुझे मजा आया नहीं, पर 42 इंच से मुझे अच्छा सर्टिफिकेशन है जी। इसका मतलब उत्पादन भी मध्यम, जो मतलब और किसानों से बातचीत करें, जो किसान भाई हमारे ट्रेंच बोरे, तो ये कहे कि सबसे अच्छा जिस किसान के पास प्रबंधन नहीं है अपना ट्रेंच का, और उसे 42 इंच से स्टार्टिंग करनी चाहिए और अच्छा उत्पादन रहता है सबसे जी। 42 इंच पे 48 से भी अच्छा रहता है उत्पादन। तो इसमें PB95 मान लिया लागत की बात करें तो क्या क्या डाल रखा है? लागत मैं सभी गन्ने में एक ही लागत देता हूँ लगभग, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं, कम बत्ती है। वही 3 बार खाद इसमें है बुआई से बाद, और 1 बार बुआई के टाइम पे। बुआई पे वही पोटास और DAP, फिप्रोनिल, थायो और सल्फर, और फिर अपना कोर पे कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया,
और ह्यूमिक एसिड, ये कोर पे था। उसके बाद फिर एक बार बीच में डाला था उसमें गन्ना माशक्ति साली और वो फेरस और मैग्नीशियम, और लास्ट में फिर करके यही अपना पोटास, कैल्शियम नाइट्रेट और वो डाल के यूरिया डाल के मिट्टी छिड़वा देती है। तो डोज तो ठीक ठाक दे रखी। हाँ मतलब देखो ऐसा है दवीर भाई हमें तो अपना पता, जब से मैं 2017 के बाद मैं खेती में आया था, उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई करता था। अभी पढ़ाई हूँ, मैं बीएड हूँ और वैसे एमकॉम भी हूँ, तो पढ़ाई तो मैंने ठीक ठाक कर रखी अपनी। वही है कि अभी भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। पर जब से पापा जी को अटैक आ गए थे, 2017 में अटैक हुआ था उनको, और उसके बाद फिर मैं खेती से जुड़ गया था, और तब से हम तो इसी तरह मतलब यही प्रबंधन लेके चले, और अच्छा उत्पादन रहा मेरा। 0238 का जो मैक्सिमम उत्पादन रहा पेडी का, 107 तक मैं गन्ना निकाल रहा, और पौधे का भी हमने 193 क्विंटल का बीघा पौधा निकाला है मैंने इसका 0238 का जी। और 13235 का भी देखो 3 साल से मैं लगा रहा, इसका भी अभी तक मेरा उतना उत्पादन तो मैं कह सकता, पर मीडियम उत्पादन है, लगभग 70 तक का मेरा उत्पादन पहुंच रहा है इसका भी। तो कोशिश करें और ऊपर बढ़े। तो इसमें स्प्रे की कैसी मांग रहे हैं, मतलब वैरायटी में? स्प्रे की कोई खास मांग है नहीं दवीर भाई, पर यही है कि सेफ्टी फीचर से थोड़ा थोड़ा मैं बीच में करता रहा। इसमें कभी क्लोरो की, कभी थायो की, इसमें थ्रिप्स आया कई बार, थायो वगैरह करनी पड़ी मुझे। थ्रिप्स जब तक तो छोटा गन्ना था, थ्रिप्स कई बार घुसा रहा इसमें बार बार, क्योंकि ऐसा देखो बराबर में 0238 बोआ हुआ है, 0118 बो रहा। अगर एक बार आप बाहर दिखाओ इसकी स्थिति क्या है, तो आप फिर बताएगा कहना किसान की भाई बराबर सेफ्टी में फिर रखना पड़ता है कि जब बीमार बाहर खड़ा तो बीमारी भी यही है और कीट भी यही है, उसे फैलने थोड़ा समय लगेगा हमारे खेत तक आने में, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल। तो उस वजह से फिर वो ये सेफ्टी में हमें दवाई लगानी पड़ती है। तो भाइयों देखो राहुल भाई कह रहे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर अंदर आऊंगे। ये देखो जी 0118 की स्थिति दिखाओ, ये 118 है भाइयों, ये देख लो जी। ये सारे इसमें जो है पोगा बोइंग भी है, और वो भी टॉप बोरर भी है, सारा कुछ है। और किसान प्रबंधन भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती किसान है ये, तो ये बहुत मेहनती। और ये है जो होता है ये जिसे सरकारी जॉब पे है, हमारा मित्र है भाई, और बहुत मेहनती किसान है। और जब भी फिर भी उस पर कंट्रोल नहीं हो पा थोड़ा सा भाई, ये समय भी कम मिलता है उसे। अब मतलब शुरुआत जब तक करना छोटा है तब तक तो मेहनत कर पावे हो, थोड़ा बड़ा होने पर वही हो जाए, वैरायटी का भी फर्क हो जाए, वैरायटी का बिल्कुल है नहीं, वही है कि भाई वो चीजें झेल नहीं पा रही। तो भाइयों ये देखो PV 95 वैरायटी, ये देखो इस तरीके से खड़ा। और भाई सफाई के लिए स्प्रे रखा है? सफाई के लिए कोई स्प्रे नहीं है इसमें उदयवीर भाई। इसमें ऐसा है जो मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा डाला था आपकी बात, आगे को आ जाओ। इसमें देसी खाद गोबर में तैयार करके, और ये डाकर मिट्टी है, अच्छा हमारी चीकनी मिट्टी है डाकर। और जब इसमें ट्राइकोडर्मा डाला मैंने, ऐसा लगा जब फावड़ा जो हमने खुदाई भी करवाई है, फिर मिट्टी छिड़वाई, फावड़े से मिट्टी छिड़वा रखी मैंने इसमें, जैसे राख में या बुरे में फावड़ा जा रहा हूँ, उसकी वजह से कुछ घास भी कम हुआ। इतनी नरम होगी मिट्टी, इतनी अच्छी, इतना मतलब ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा प्रभाव है हमारे इसमें। एंटी फंगल है वो, जो रेड रोट को इनको खाते हैं, मतलब एक तरह की फंगस ही है वो, जो बाकी जो हमारी इसकी गन्ने को नुकसान करता है उस फंगस को खाता है वो जी। आ जाओ एक आध मेड और दिखाओ, ये देखो भाई, ये भी लगभग सारा मेड है, इतना गन्ना है, सारा बराबर गन्ना है, या खूबी है इसमें, मतलब 95 मुझे लगी, जितना भी गन्ना चलता है सारा बराबर गन्ना होकर चलता है, ये जितना भी गन्ना है। अच्छा मतलब जो है बच्चा नहीं होता इसमें? ना, लगभग सारा गन्ना बराबर ही होकर चलता है जितना है अपना जी। और बड़ा प्यारा लगता है, ऐसा झूलता रहता है, बड़ा प्यारा सुंदर, कलर भी अच्छा रहता है, काला कलर, मतलब बिल्कुल कलर तो बहुत बढ़िया है। अच्छा हाइट का लेगा अभी फिलहाल के लगभग लगा लो आप 6 फीट हाइट मेरी, 6 फीट 1 इंच, और ये ऊपर 3 फुट है। हाँ लगभग मतलब 11 फुट के करीब, 11-12 फुट गोले का सुधा हो रहा अच्छा इस टाइम पे जी। तो चौड़ी पत्ती है बीज की, बहुत बढ़िया वैरायटी, और गन्ने की मोटाई भी बढ़िया है, वेट कंटेंट ही बहुत अच्छा है गन्ने का। अगर हम डाले तो वेट कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, रिकवरी भी अच्छी है। रिकवरी हमारे पास मित्र है एक रोबिन है पंडोरे के मेरे मित्र, उन्होंने कढ़वाई हो कहीं से, उनके जानने वाले हों कोई, 0238 के बराबर रिकवरी है इसमें जी। उतनी ब्रिक्स, उतनी सब चीज, इतनी जो चीजें होती है उसमें, जो पैमाना होता है वो पैमाना इसका और उसका बराबर है बिल्कुल। पर पता नहीं क्या चीज, मतलब कहाँ इसमें विरोध हो रहा है क्या नहीं। और रेड रोड की कोई ऐसी समस्या, जिस हिसाब से बताया कि रेड रोड पकड़ने वाली वैरायटियां है, तो हमें ऐसा अब तक तो लगा नहीं। जिसके भाई के यहाँ पेड़ी है, क्योंकि पौधे में तो रेड रोड का प्रभाव दिखता नहीं, पेड़ी में दिखता है, क्योंकि जड़ों से चलने वाला रोग है रेड रोड, जड़ों में होती है फंगस, और वो हमें अब तक ऐसा कोई दिख नहीं रहा इसमें। और उत्पादन के मामले में भी अच्छी वैरायटी लगी, जिनके यहाँ से आई उन्होंने भी उत्पादन अच्छा बताया इनका। अच्छा जमाव कैसा रहा था इसका? जमाव तो मेरा मतलब मीडियम था, ही नहीं कह सकता। कारण ये था जो हमें ट्रेंचर मिला था, मील की तरफ से ट्रेंचर मिला था, और जो वो जैसे खूड़ पाड़े तो जब नीचे पड़ा था पट हो गई इधर थी, मैं गहराई बहुत पड़ा, इतनी गहरी थी, और जबकि जुताई बहुत बढ़िया कर रखी थी, पर फिर भी नीचे से उसकी जो थी चोंच नहीं थी उसमें, पट्टी था वैसे,
उस वजह से जो नीचे आँख आएगी वो मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो शायद जर्मिनेशन में इफेक्ट हुआ उसका। जी नहीं, वैसे फिर भी ठीक है। हाँ नहीं बढ़िया जर्मिनेशन है। हाँ ये देखो भाई इस तरीके से बंधवा रखा, ये 2 बार बंधाई हो चुकी है अब तक इसकी ट्रेन से। अच्छा 2 बंधाई करवा दी। हाँ जी। तो अब जो है इसका मेल लगाना पड़ेगा कैसे? अब मेल बस अब 20-25 दिन में उम्मीद है मेल लग जाएगी इसकी। हाँ मेल लगाना पड़ेगा। बस मेल लगा छोड़ देंगे जी। तो भाई ये देखो P95 वैरायटी, ये देखो जी कितना हरा भरा होकर चला है। ये 86-032 है उधर, वो दिखवा देंगे। 2 खूड है, वो भी हम अपने मित्र है रंगाने से ही। अच्छा अर्षित भाई ने यहाँ से लाए थे, वो भी मुझे अच्छी वैरायटी लग रही है महाराष्ट्र की। और भारत की सबसे ज्यादा निकलने वाली किसान के यहाँ जो वैरायटी है वो 86-032 ही है। उसके 2 खूड है उस साइड, इस खेत में दिखा दूंगा आपको, एक बार आ जाओ। चलो चलो वो भी देते हैं। तो भाइयों ये देखो, प्लॉट है। हाँ चलो जी वहाँ पे चलते हैं। ये देखो जी तो इसकी लाइन में आगे, और ये गन्ना भी दिखाऊंगे आपको। ये देखो जी ये गन्ना खड़ा है इस तरीके से। ये भाई कैसा चल रहा है गन्ना? गन्ना बहुत बढ़िया चल रहा, मोटाई जबरदस्त, मतलब इतनी मोटाई देखो। मैं तो अपने यहाँ हमारे जो गन्ने हैं उनमें तो मैं तो अब तक नहीं देखी जब से मैं खेती कर रहा हूँ। बिल्कुल देख लो, बिल्कुल बाई से, मतलब आप इससे मुझे हाथ की ग्रिप देख सको और इससे कितनी मोटाई है। मेरा हाथ भी काफी बड़ा हाथ है जी, क्योंकि हाइट की वजह से ठीक ठाक है, तो उस हाथ में बहुत जबरदस्त और वेट कंटेंट वाला गन्ना है ये भी जी। मतलब जो अभी तक पद्मश्री अवार्डेड है सुरेश कबाड़े, उन्होंने सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया था। तो शायद मुझे पता नहीं 170 कितने करीब 1 बीघे का ये हाँ जी। वाह भाई वाह, तो बहुत गजब की वैरायटी है। बहुत गजब की, मतलब अभी 3 वैरायटी जैसे अभी है जो अनुसंधान से, ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा निकलने वाली अनुसंधान में है। अच्छा 1400 समथिंग क्विंटल का इसका औसत उत्पादन, उसमें कम भी हो जाता है, उसमें ज्यादा भी हो जाता है, उससे ज्यादा कहीं तक भी हो सके। औसत उत्पादन था अनुसंधान का 1400 समथिंग का इस वैरायटी का। और जो हमारी 11-0-15 भी लेटेस्ट वैरायटी जो चल रही, वो भी एक अच्छी वैरायटी वजन के मामले जो अनुसंधान के अकॉर्डिंग रिपोर्ट है उसकी, उसका 1300 समथिंग का है। और एक अभी लास्ट ईयर रिलीज हुई 1300 क्विंटल पर हेक्टेयर। हाँ जी 1300 समथिंग ऊपर ही है उससे। और एक 1600 क्विंटल का भी 1809 वैरायटी रिलीज करी कोयमटूर अनुसंधान ने। ये कोयमटूर की वैरायटी है, ये महाराष्ट्र के लिए रिलीज थी ज्यादातर। ये भी हमारे यहाँ किसान क्या है ना, जब से 0238 गया तो किसान को कोई ऐसी वैरायटी चाह रही जिससे उत्पादन भी अच्छा हो और उसमें मील के हिसाब से चीनी भी अच्छी हो, मतलब वो चीनी मील के उस पे पैमाने अच्छी उतरे और किसानी पैमाने पर अच्छी उतरे। तो इस तरह की वैरायटी खोज में इस टाइम किसान घुसा हुआ है। उसमें हम भी ये 2 खूड अपने मित्र से लेकर 2 खूड बोए थे। और देखो उस टाइम वेट भी जम रहा था, 2 ही खूड बो पाए, क्विंटल बीज था। हाँ, तो हाइट अभी से बहुत अच्छी ले रहा, बढ़िया हाइट ले, बल्कि एक जिस समय लेकर आया। और मेरे जो महाराष्ट्र किसान भी है, तो जैसे जितनी सर्दी बढ़ेगी, अब जब टेम्परेचर डाउन होगा, बरसात का मौसम होगा, उसमें अच्छा ग्रोथ लेता है वैरायटी। मतलब जबरदस्त मोटाई कहाँ तक देखो, ऊपर भी मोटाई गजब है रे। मतलब ऐसा, या तो मेरे ख्याल से P95 से मोटा है। जी बहुत ज्यादा है, P95 से भी मोटा है सही में। कल बहुत बढ़िया वैरायटी लगी मुझे। तो बोला इसमें है नहीं पक्का बोइंग वगैरह। और देखो जैसे अब ये माइट आया हुआ है, देखो ये देखो, ये नॉर्मल रोग होते हैं जो हमारे यहाँ, ये माइट है देखो, ये सब माइट की मकड़ी आई है। ये रोग आए हुए थोड़े थोड़े। ये देखो ये रोग ऐसा है वीर भाई, किसान को बहकाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। किसानों को जैसे कह दिया कि भाई ये हमने 16-202 बो दिया है, कोई सा बीज बो दिया भाई, इसमें बिल्कुल रोग नहीं भाई, बिल्कुल रोग ऐसा नहीं है। ये एक्सीडेंटल चीज होती है। किसान भी मतलब हम भी नॉर्मल आदमी बाइक पे जा रहे, गाड़ी पे जा रहे, एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ घटना। वही फसल के लिए एक्सीडेंटल चीज है, जब यहाँ को दौड़ेंगी चलेगी तो रोग को पकड़ेगा वो। तो वो चीज है। इस पे भी वही 2-3 है। वही है, देखो प्रबंधन रखना पड़ेगा किसान को, हर रोज अपने प्लॉट पे आकर देखना पड़ेगा, रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आओ ये देखना। तो जैसा ये 86-032 वैरायटी है जी, मोटा गन्ना है। मोटा गन्ना होने के बावजूद इसकी जो है टिल्लिंग कैसी है? टिल्लिंग बढ़िया है, जमाव बढ़िया, सब चीजें बहुत बढ़िया। मुझे तो ये 2 खूड है और उम्मीद है इनमें 2 खूड में लंबाई ठीक है। 25 क्विंटल का उत्पादन मुझे लग रहा है इसमें जी, जिस हिसाब से इसका वेट था। बिल्कुल। और मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा अब की बार 2-3 बीघे करूंगा, जितना मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। 1-2 मित्र लेंगे जो लेंगे, मिलने वाले हैं 1-2 कह रहे कि भाई हमें भी अच्छा लग रहा है, हमें भी दियो, तो वो लेंगे, जो बचेगा अपने बुआई करूंगा इसकी। अच्छा, रिकवरी भी ये बता रहे हैं अब तक के सब गन्नों में सबसे ज्यादा है? नहीं, जितने भी गन्ने हैं देखो, मैंने इसकी रिकवरी चेक कराई नहीं, पर महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र में समितियां नहीं है, वहाँ पे होता है जो मिल होता है, मिल डायरेक्टली आके रिकवरी चेक करता है कांटे भाई बेर मिल गेट पे। तो उसमें जो रिकवरी अच्छी होती है उस हिसाब से वहाँ पैमाना तय होता है, सामान्य या फिर अर्ली। तो उसमें वहाँ पर अर्ली वैरायटी है, तो अब समझो जब वहाँ मिल चेक कर रहा है वहाँ पर अर्ली मारा, तो इसकी रिकवरी अच्छी है बहुत। बिल्कुल। महाराष्ट्र की वैरायटी है। महाराष्ट्र की वैरायटी में कोयमटूर की वैरायटी महाराष्ट्र के लिए रिलीज है। अच्छा, एक क्षेत्र वाइज होती है ना जैसे, तो वो है। तो भाइयों ये देखो, ये 86-032 वैरायटी भी लगा रखी, अपने आप छोड़ने वाली, छुलाई इतनी बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अपने आप पत्ती छोड़ देता है एक हड़के उसमें ही। और कलर भी मतलब थोड़ा गुलाबी कलर रहता है इसका। बाद में गुलाबी, रस वालों के लिए डिमांड, बहुत डिमांड में, रस में डिमांड में रहती है वैरायटी।
अगर हमें मिल नहीं ले रहा रस वाले लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली टेंशन वाली बात नहीं। हमने सोच लिया 5 बीघे खेत में रस का रखा करेंगे, तो उसमें क्या है आय का सही साधन रहेगा किसान का। टाइम पे 9 सितंबर में रस वाला लेना शुरू कर दे हमारे यहाँ से, और भाव भी अच्छे मिल जाए, 500-600 क्विंटल तक का भाव मिल जाए, और उत्पादन का थोड़ा कम भी रहे, 60-70 का भी, तब भी औसत उत्पादन में 30-35 हजार रुपए किसान को बीघा पड़ जाएगा। तो उसमें एक तो उस टाइम पे खर्चे के लिए 2 त्योहार वगैरह आवे, अपना 2 पैसा आ जाता है घर में, और सही मैनेजमेंट हो जाता है जी। तो भाइयों ये देखो राहुल भाई का खेत दिखा, PB 95 वैरायटी, और भाइयों 86-032 वैरायटी जो महाराष्ट्र की है, वो 4 खूट लगा रखे, वो बहुत ही शानदार चल रही भाइयों, बहुत ही गजब की वैरायटी है। तो भाइयों ये आज राहुल भाई के खेत की वीडियो थी, जो इनसे सारी जानकारी ली, बहुत अच्छी जानकारी रखे हैं राहुल भाई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।